पंजाब का 5,390 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबे के मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक के बराबर बढ़ने का इम्कान। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब, तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए रखे जाएंगे। पेंशन के लिए 447 अरब मुख्तस करने की सिफारिश। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 745 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा मनसूबा बंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, बजट में आवाम को रिलीफ देना पीपल्स पार्टी की तरजीह है। सिंध के हर इलाके में बसें चलेंगी। निगरान दौर में रेड लाइन प्रोजेक्ट की एक ईंट नहीं लगी। तनख्वाहदार तबका हुकूमत के निशाने पर। 50,000 से जायद माहाना तनख्वाह लेने वाले अब खैर मनाए। बजट में इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज़। सालाना 12 से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15% आयद। इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना मुकर्रर। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वाले 25% टैक्स देंगे। 28,770 की बजाय 35,834 रुपए माहाना अदा करेंगे। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों पर टैक्स 30% होगा। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपए से बढ़कर 53,333 रुपए माहाना हो जाएगा। सालाना 41 लाख से जायद तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। 6 लाख तक सालाना आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना। महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हुई है। तनख्वाहदार सबका इससे खास तौर पर मुतासर हुआ है। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। 8,500 अरब रुपए खसारे पर मुश्तमिल 18,887 अरब का बजट पेश। टैक्स हदफ 12,970 अरब मुकर्रर। टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की 25%, 17 से 22 ग्रेड तक 20% तनख्वाह बढ़ाई। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। हुकूमत ने बजट मंजूरी के लिए सेनेट में पेश कर दिया। हमने सेल्स टैक्स में दी गई मुख्तलिफ एग्जेम्पशंस और कंसेशंस का जायज़ा लिया है और ऐसी बहुत सी अशिया की निशानदही की है जिन पर से कंसेशंस और एग्जेम्पशंस को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इनमें से कुछ को रिड्यूस रेट जबकि बाकी को स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स किया जाएगा। टेक्सटाइल और चमड़े के मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। तांबे, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का इतलाक। इस वक्त तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप से मुताल्लिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी खजाने में उनका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। पेट्रोल, मोबाइल फोन्स, कपड़े, जूते, सीमेंट, स्टील, कागज और गाड़ियां मजीद महंगी। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। सीमेंट पर FED 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए किलो किया जाएगा। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड टैक्स पर लाने की तजवीज़। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की दरामदी ड्यूटी में इजाफा। सिगरेट फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टेट 2 पर 44,000 फी किलो के हिसाब से टैक्स आयद करने की सिफारिश। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़। हुकूमत का सोलर पैनल के खाम माल की दरामद पर रियायत का ऐलान।
वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बरकरार। बिलावल भुट्टो की बजट इजलास में अदम शिरकत। खुर्शीद शाह, नवीद कमर समेत सिर्फ 3 अरकान अलामती तौर पर शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो का ऐवान में आने से इनकार। 3 पार्टी रहनुमाओं को भेजकर खुद घर चले गए। बजट इजलास के दौरान ओपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। डेस्क बजाए खूब नारेबाजी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लीगी अरकान ने हिसार में लेकर सीट तक पहुंचाया। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। बानी पीटीआई का पोर्ट्रेट डाइस के सामने रख दिया। अयाज सादिक ने सिक्योरिटी स्टाफ को ऐवान में बुला लिया। माली साल 2024-25 में जीडीपी हदफ 3.6% मुकर्रर। बजट खसारा जीडीपी का 6.9% होगा। विफाक के मजमूई अखराजात 18,870 अरब रुपए होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 1500 अरब रुपए का तारीखी बजट रखा गया। दिफा के लिए 2122 अरब, तालीम के लिए 32 अरब, सेहत के लिए 17 अरब मुख्तस, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए की तजवीज़। तवानाई शोबे के लिए 153 अरब, IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1500 अरब रुपए रखे गए हैं। FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों पर 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को तेज करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज कर दिया गया है। मार्च 2024 में PIA होल्डिंग कंपनी की तश्कील की गई, जिसके बाद 622 अरब रुपए की लाइबिलिटी को PIA से मुंतकिल किया गया। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक हुकूमत मुल्क के बड़े हवाई अड्डों को भी आउटसोर्स कर रही है। इससे एक तरफ मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी और दूसरी जानब हवाई अड्डों से हासिल होने वाली आमदन में इजाफा होगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले आउटसोर्स किया जाएगा। हुकूमत अब कोई कारोबार नहीं करेगी। वजीर खजाना का वाज़ेह पैगाम। सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज करने का ऐलान। PIA, रूजवेल्ट होटल, एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक की निजकारी की जाएगी। बैनुल अक़वामी तर्ज पर डिस्कोज और जिंकूज की निजकारी को तेज करने का भी मंसूबा बना लिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क बहरानी सूरत हाल से निकल गया, जल्द पायदार तरक्की की जानिब लौटाएगा। हुकूमती काविशों से महंगाई कम होकर 12% पर आ गई। आइंदा मजीद कमी होगी। अशियाए खुर्दोनोश अब आवाम की पहुंच में है। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में सहाफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। 2 मरहलों में 15,000 सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत की सहूलतें फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में 5,000 सहाफियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 10,000 सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का बुनियादी हक फराहम किया जाएगा। सियासत को कुर्बान करके मुल्की मईशत को बचाया। बजट से मुतालिक झूठ और प्रोपेगेंडे का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, साजिशी टोले ने मुल्की सलामती को खतरे में डाला। अमली सियासत में इंतशार से भरपूर ऐसी सियासत तारीख में पहली बार देखी। सरमायाकारी वहीं आती है जहां अमन और सियासी इस्तेहकाम हो। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। कई इदादो शुमार मसनूई तौर पर बढ़ाए। आइंदा माली साल भी ग्रोथ रेट नीचे जाएगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई मगर आवाम को फायदा नहीं मिल रहा। हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा हुआ है। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों के दौर में मुल्क की तारीख में कम तरीन सरमायाकारी हुई। ज़राअत से मुतल्लिक हुकूमत गलत दावे कर रही है। अब चावल का भी बहरान आएगा। हुकूमती बजट IMF का तैयार करता। ये गरीब मुकाओ, जागीरदार और वटेरे बचाओ बजट है। सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% होना चाहिए।
امیر جماعت اسلامی کا مطالبہ حافظ نعیم الرحمان نے کہا وزیر خزانہ کی تقریر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خود کو اپوزیشن کہنے والی جماعت حکومت کے مزے لے رہی ہے۔ حد کے عزت بل پر پیپلز پارٹی کا کردار عیاں ہو چکا ہے۔ ملک بھر کی تاجر برادری نے وفاقی بجٹ کو مذاق قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا ایکسپورٹرز پر 1% کا فائنل ٹیکس ختم کرنے سے ایکسپورٹ کم ہوگی۔ صدر لاہور چیمبر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اس سے معیشت نہیں چلے گی۔ پی ٹی آئی کا مزاحمتی بیانیے سے یو ٹرن، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف بیان بازی روکنے کا فیصلہ، حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، اداروں کو نہ چھیڑا جائے۔ تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی تیار کر لی، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔